हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। अब हम पेश कर रहे हैं आपके सामने अमर प्रेम सीरीज़ की अगली कॉमिक्स प्रेम हिरण, जो प्रेम नाखून के बाद कॉमिक्स आती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। अमर प्रेम सीरीज़ की अगर बाकी कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो कोबी भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स प्रेम हिरण, कोबी और भेड़िया। यह है कवर फर्स्ट, शानदार ग्लॉसी पेपर युक्त अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफ़र। पेश करते हैं प्रेम हिरण भाग 3। पिछले भाग प्रेम नाखून में आपने पढ़ा जंगल निशाचरी के आतंक से ग्रस्त था। मदद के लिए आए बुल कबीले का शक्तिशाली बैल बुल्ला, उसने निशाचरी को पराक्षी के रूप में पहचान लिया, उस पर हमला कर दिया तो भेड़िया के बीच में आना ही पड़ा। बुल जंगली बुल्ला को पकड़कर वापस ले आए। भेड़िया पराक्षी के साथ वापस किले में लौटा तो जैनपुर ने सुकन्या को लेकर शंकित हो उठी। भेड़िया ने उसे समझाया कि उसके अतीत के कुछ पल सुकन्या के साथ गुजरे थे, उसके कारण उसके दिल में प्रथम बार प्रेम का अंकुरण हुआ था, मगर उसका वर्तमान प्रेम चेन ही है। पराक्षी निशाचरी बनकर बल्लार का खून पी जाती है, वहाँ बुल्ला भी आ जाता है। पराक्षी उसका भी खून पीने की चेष्टा करती है, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से निशाचरी बनने के लिए ऐसी बलशाली प्राणी के रक्त की आवश्यकता थी, मगर उसके दांत बुल्ला की खाल को नहीं भेद पाते और वो टकरा कर घबरा पाती है तो भेड़िया से टकरा जाती है। भेड़िया पराक्षी को वहाँ देखकर चौंक पड़ता है। अब आगे बढ़े प्रस्तुत कथानक में। अवश्य बढ़े अमर प्रेम सीरीज की। अमर प्रेम खाता है प्रेम ऋतु, को भी प्रेम गुरु भोकाल, को भी दक्षिणा, अमर प्रेम, प्रेम बला, प्रेम नाखून, ये सब अपलोड है को भी भेड़िया की प्लेलिस्ट में, जाकर देखिए हमारे चैनल पर। भेड़िया वो बुल्ला फिर से मेरे पीछे लग गया। मगर ये तुम्हारे पीछे कहाँ से लग गया? क्या ये तुम्हें खोजता फिर रहा था? माफ़ करना भेड़िया, तुमने मना किया था, पर बुल्ला बुल्ले जैसी बैल जैसी शक्लों वाली जंगलियों को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। आखिर अपनी रिसर्च के लिए ऐसे खतरों के विषय में तो सोच कर आई थी। बस जहाँ पहुँची बुल्ला कबीले में, बुल्ला वहीं से मेरे पीछे लग गया। पिछली दफ़ा इसके कबीले वालों ने इसे रोका था, इस बार ये मुझे पूरी ताकत के साथ मुझे जूझना होगा। आखिर मैंने बुल्ला का नाम कहाँ पर सुना है? बैल जैसे जंगली, कहीं तो अवश्य देखा है इन्हें। पराक्षी अपना हाथ दो जल्दी। पराक्षी शरारत से मुस्कुराई थी। एक ही मुलाकात में हाथ ही मांग लिया भेड़िया, ये मदद का हाथ था, नहीं मांगता तो मेहमान की रक्षा का ना करने वाले का आरोप लगता है। स्क्रैच। बल्ला ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रयोग किया, उसने तो अपनी ताकत से पेड़ ही तोड़ डाला। बड़ा कड़ाक बाँ। बुल्ला को क्या पता था कि उसी पेड़ पर ही सो रही है वो मुसीबत भी। कड़ाक, आह ओहो, अरे इतने मजबूत पेड़ को किसने तोड़ डाला? शायद इसने। बाँ, कड़ाक, इसने चट्टान को भी तोड़ दिया। ओह, चट्टान के पीछे तो भेड़िया छुपा है किसी कन्या के साथ। अच्छा जी, हम पेड़ से कूद कर कहाँ छुपे हैं, मगर हमने इसे चट्टान के पीछे भी देख लिया है। पराक्षी यहाँ पर पहली बार कोबी ने पराक्षी को देखा था, अभी तक वो नहीं दिखी थी। मैं इससे भिड़ने से बचने की चेष्टा कर रहा था, मगर अब ये मुश्किल लग रहा है। बाँ, ओह, तो पेड़ को इस बैल ने टक्कर मार कर तोड़ा है। इसकी दुश्मनी भेड़िया से है, तो मुझे क्या ले देना। चल ले कोबी तू यहाँ से। ताकत के मामले में भेड़िया भी कम नहीं था। अगर मैं सींगों से पकड़ रहता हूँ तो ये मुझे उठा फेंकता। इसकी दो टांगें मेरे कब्जे में हैं। पिछली दोनों टांगों पर नियंत्रण बनाए रखने के चक्कर में ये आक्रामक नहीं हो पाएगा। स्क्रैच, इसे इस गड्ढे में गिराना होगा। शिकारी ने गड्ढा पकड़ने के लिए उसे घास फूस ढक रखा है, मैंने कुछ ही देर पहले उसमें घास फूस हटाई है। बाँ, स्क्रैच, भेड़िया की कोशिश सफल हुई। धपड़ 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 धपड़, को भी पुनः बौखला उठा। उफ, मेरी पूंछ किसने दबा दी है? गड्ढे में कौन आ गया? अरे बैल कहाँ से आ गया? ऐसी खुर मेरे नीचे मेरी पूंछ दबी है। मेरी पूंछ? स्क्रैच, बाँ, ओह ये तो बड़ा फलटी रहा है। जब यहाँ से उठकर इसके पास पहुँचता हूँ तो एक गड्ढे की मिट्टी की दीवार तोड़कर ही बाहर निकल आता है। बाहर निकल कर ये फिर से भेड़िया की आऊ करेगा। स्वोश, कोबी की भाषा में ऐसी की तैसी। पर तू यहाँ से निकल कोबी, किसी को पता चल गया रे तेरे यहाँ आने का। भेड़िया बैल से पिट रहा है तो जैन तुझे खरी खोटी सुनाई भी नहीं रहेगी। मुझे शंका थी ये गड्ढे को फोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं इस शैतान को खींचने और वृक्ष में बांधने में तुम्हारी मदद करती हूँ। स्क्रैच, बुल्ला ने उसे खींच लिया। बाँ, स्पोच, उफ, ओह नहीं। बुल्ला ने तो डी मोटी शाह का खुफिया तंत्र बलशाली है। भेड़िया, हम भी तुम्हारे साथ हैं। खदेड़ो इसे पीछे इस गुफा की ओर। बाँ, धम मम 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 मम। भेड़िया ने अद्भुत ताकत का प्रदर्शन किया और चट्टानों गुफा सर का हम्फ। ऊपर अक्षी, तुम पीछे रहो, तुम्हारा काम नहीं। जानती हूँ ये मेरा काम नहीं, पर मैं लेकिन तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ। ये क्या? ये पूछ तो कोबी की है, इसका मतलब? धड़ाधड़, कोबी भी गुफा में है। बुल्ला ने सिंहों की चट्टानों को तोड़ डाला है, मगर वो गुफा से बाहर निकला था। ओ नामरात कहीं के, मैं पेड़ पर सोया, तूने पेड़ से गिरा दिया। मैं गड्ढे में जाकर सो, तू वहाँ भी आदम का। मैं गुफा में सोया, तूने यहाँ भी मेरी नींद खराब कर दी। दुश्मनी भेड़िया से और निकाल मुझ पर रहा है धाड़।
अद्भुत, जंगल में को भी इससे अधिक ताकतवर भला कौन होगा। शायद इस अकेले का ही रक्त पीने के बाद मुझे शक्ति मिल जाएगी, मगर इसका रक्त पीने के लिए पहले मुझे बुल्ला का रक्त पीना होगा। भेड़िया तू ये इलाका छोड़कर चला जा, दूर चलकर लड़ उस नामर्द बैल से, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है। इस कन्या के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भेड़िया किरकिरी करके भेड़िया को डांट कर मजा आ गया। ही को भी बचा लो बुल्ला, धाड़। फिर आ गया छपाक, ओहो शक्ति प्रदर्शन। बुल्ला बुल जंगली ने आकर बुल्ला को थाम लिया। बुल्ला को बांध कर रखो, ये फिर मेरे बेमान के पीछे पड़ गया। ये बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। ये लड़की ठीक नहीं है, बुल्ला गलत नहीं हो सकता। गुलाब, ये उस निशाचरी की खोज कर रहा है बुल्ला, कहीं यही तो वो निशाचरी नहीं है। बुल्ला ने हामी भरी, बाँ, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया बुल्ला। शक्ति प्रदर्शन में को भी इस बददिमाग जानवर से कम नहीं। अब देखता हूँ तू बचा पाएगा या नहीं अपनी हड्डियों को। स्पुश, को भी ने उछाल फेंका बुल्ला को। स्पुश, अरे कहाँ गया, जोर का लग गया, पूंछ का झटका। अबे कौन है वे, धड़ धड़ धाड़। थम्बा, बुल्ला हमारे लिए पूजनीय है, तूने उनका अपमान किया है, उन्हें चोट पहुँचाई है। धाड़, अच्छा जी ये बात, जरा धूल झाड़ लूँ, कम वक्त जंगल में धूल कुछ ज़्यादा ही हो गई है। धाड़ धाड़ धाड़, मेरी तो झड़ गई, अब तुम्हारी झाड़ दूँ। इनको समझा देना भेड़िया को भी के आगे दोबारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें। भेड़िया देवता ये को भी ने ठीक नहीं किया। बुल कबीले से दुश्मनी से महंगी पड़ेगी, वो को भी है, महंगा सस्ता देखने लगे तो उसे को भी कौन कहेगा। आओ पराक्षी में ताकतवर जंगली लड़ाकों पर रिसर्च करने के लिए कबीले में घूमती फिरने ऊपर। ये को भी तो ताकत का पहाड़ है। लड़ाई के लिए पहले ज़रूरत ताकत की होती है। ताकत से उफनती नदियों का रुख नहीं मोड़ा जा सकता, ताकत से तूफानी हवा को रोका नहीं जा सकता। कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से जीती जाती है, उसमें ताकत का प्रयोग किसी शस्त्र की तरह किया जाता है। तुम्हारे तर्क में दम है पराक्षी, तुम बुल को जंगलियों के कथन का बुरा मत मानना, ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, मैं समझ सकती हूँ। अरे तुम्हारी कौन सी सख्त पैरा, कुछ देर रुको, क्या ढूंढ रहे हो भेड़िया। ये धृत कुमारी का पौधा जंगल में अक्सर मिल जाते हैं। कचाक, जंगल के लोगों को एंटीसेप्टिक क्रीम, मेरे घावों को भरने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम की जरूरत नहीं, ये तो चंद्रमा की किरणों में ही भर जाते हैं। बताओ कहाँ गया घाव। हाँ, पराक्षी वापस पलटी तो बौखला गई। अरे चेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरा मतलब यहाँ कम आई, भेड़िया की ज़िंदगी में और किले में तुमसे पहले, और छत पर चांद निकलने के बाद। मेरे पास अंग्रेजी दवाएं हैं। भेड़िया बता रहा था तुम्हें कोहनी पर चोट लगी है, तो इससे संक्रमण की आशंका नहीं रहती। लाओ अपनी कोहनी आगे करो। हाँ रहने दो। भेड़िया ने जंगली औषधि का रस लगा दिया था, वो क्या नाम है, धृत कुमारी, वो भी असरकारी है। मैंने अपने पास रख ली थी, मगर अब तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग दवाएं हैं, तो फिर घाव में संक्रमण का खतरा क्यों उठाना। लाओ कोहनी आगे करो। घाव कहाँ है, यहीं पर था। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया जादू की तरह, कमाल की औषधि है। मेरे ख्याल से हमें किले में चलना चाहिए। जंगल में एक पिशाचनी घूम रही है जो लोगों का खून पी जाती है, और कहते हैं पिशाचनी चंद्रमाओं से ताकत लेती है। तुम अकेली छत पर देखकर वो यहाँ भी आ सकती है। ओह, दीवार की रगड़ से तुम्हारी कोहनी छिल गई है। उफ, कुछ खास नहीं, मामूली खरोच है। चेन, क्या हुआ। जख्म कोई मामूली नहीं होता। पराक्षी, तुम्हारे पास धृत कुमारी है। हाँ, जेन क्या खेल खेल रही थी। भेड़िया ने धृत कुमारी का लेप चेन की कोहनी पर लगा दिया। और हाँ पराक्षी, तुम भी इसे 2-2 घंटे में लगाती रहना। पराक्षी को अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पराक्षी। हाँ भेड़िया, मेरा जख्म ठीक हो चुका है। धृत कुमारी औषधि की ऐसी ताकत मुझे आज पता चली। भेड़िया, मेरे विचार में तुम्हें आराम करना चाहिए पराक्षी, मैं यही सोच रही थी। भेड़िया का मस्तिष्क बुरी तरह सांसा करने लगा। उफ, ये नहीं हो सकता। ये विशेषता तो सुकन्या में थी। उस समय उथेपा का ताज मैंने पा लिया था। मुझे वह ताज धोखे से एक योद्धा ने हासिल किया था। तब क्रोध में भरकर उसका प्रहार तो सुकन्या का भेद खुल गया। तुम स्त्री हो तो मेरी परीक्षा लेने जिसने उथेपे का ताज मुझे वापस लौटा दिया, इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। ताज लौटाकर वो जाने लगी। तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है, अनजाने में तुमने मुझे इस चोट का जिम्मेदार बना दिया। मामूली जख्मता को भी भर चुका है। पढ़े अमर प्रेम। भेड़िया की तीत की यादों में लौटाया। जख्मों, पराक्षी का जख्म जल्दी कैसे भर गया। उसमें मेरे प्रति वैसा ही जुनून भरा आकर्षण क्यों महसूस हो रहा है मुझे। सुकन्या ने कहा था कि जब नीलमणि को देखकर उसे याद करूंगा तो मुझे मेरे आसपास मिलेगी। मैं नीलमणि को देखकर ही उसे याद किया है। तो क्या सुकन्या मेरे इर्द गिर्द है। तो क्या पराक्षी सुकन्या है। अरे जैन, तुम अपने कमरे में चली गई थी ना। हाँ, अपना जख्म दिखाने गई थी, पर अभी तक भरा नहीं है। तो भर जाएगा ना। धृत कुमारी के असर से इसे तुरंत भर जाना चाहिए था, पराक्षी के जख्म के समान। पराक्षी का जिक्र छोड़कर तुम क्या कहना चाहती। जो मैं कहना चाहती हूँ तुम क्यों नहीं समझ रहे।
तुम क्या कहना चाहती हो? दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं जो किसी भी जख्म को मिनटों में इस हद तक ठीक कर देगी उसके चिन्ह शेष न बचें। पराक्षी के जख्मों पर धृतकुमारी नामक औषधि ने लेप किया है, ऐसा जादू कर दिया है। जख्मों ने धृतकुमारी नामक औषधि में ऐसा जादू कैसे कर दिया? क्यों वैसा ही जादू मेरे जख्मों पर नहीं हुआ? मैं अभी भी नहीं समझा तुम क्या कहना चाहिए। जंगल में एक निशाचरी घूम रही है। तुम्ही ने मुझे बताया था भेड़िया की बुल कबीले का बैल बुल्ला 2 बार पराक्षी पर हमला कर चुका है। कबीले के लोगों के अनुसार उस बैल के साथ धार्मिक मान्यता जुड़ी है कि वो संकट को देख लेता है और उसमें संकटग्रस्त लोगों की मदद करता है। उसी ने जंगली को संकेत दिया खून पीने वाली कोई पिशाचनी है। उसने पिशाचनी को सूंघ लिया। भेड़िया वो 2 बार उस तक पहुंचा भी है, मगर हर बार वो पिशाचनी उसका शिकार होने से बच गई। और वो पिशाचनी पराक्षी है। मैंने उस चंद्रमा की किरणों में अपने घाव का उपचार करते देखा है। केवल पिशाचों में ही ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। ये बात फूजो बाबा ने कही थी, मगर मैं इस बात को नहीं मानता। समझने की चेष्टा करो भेड़िया, उसका जख्म धृतकुमारी कारण नहीं बल्कि उसकी पैशाचिक शक्तियों का इतनी जल्दी ठीक हुआ है। उफ जैन, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं कि अति प्रतिरक्षा प्राणी सुकन्या की बातें अधिक सक्रिय होकर उसके गांवों को जल्दी भर सकती है। वास्तविकता यह है कि तुम मुझे सुकन्या मानकर उससे ईर्ष्यागत हो रही हो। जैन, मुझे लगता है ये चोट भी तुमने जानबूझकर खाई है ताकि तुम मेरे सामने पराक्षी को गलत सिद्ध कर सको। तो फिर चलो फूजो बाबा के पास। यदि फूजो बाबा ये बात कह देंगे धृतकुमारी की शक्ति के घाव तुरंत भर जाते हैं तो मैं तुमसे क्षमा मांग लूँगी। और इस पर आरोप के लिए नहीं, मैं तुम्हें मेहमान पर लगा रही हूँ। भेड़िया ने चेन का हाथ छटक दिया। मुझे फूजो बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ पराक्षी का जख्म। पूरी बात पूरी करो भेड़िया, क्या जानते हो पराक्षी का जख्म? क्या तो सुनो, सुकन्या का जख्म भी ऐसी भरता तथा लगते ही तुरंत। कई तिलिस्मी शक्तियों के स्वामी बलिष्ठगढ़ के शक्तिशाली सम्राट भ्रुक्का की पुत्री है सुकन्या। मैं तुमसे सुकन्या का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि तुम उसके नाम से भ्रमित हो रही हो। मैं समझ गई भेड़िया। जैन रुको, मेरा मतलब समझने की चेष्टा करो। ये मेरे कहने का मतलब नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि पराक्षी सुकन्या है। मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ा। तुम्हें पहले भी ऐसा कहा था, फिर अब कह रहा हूँ कि अपने प्रेम को, तुम्हारे मेरे प्रेम को आत्मविश्वास का आधार दो जो कि खिसक रहा है। हमारा प्रेम हिरन हो रहा है। चैन, मुझे खोने का डर, तुम्हारा डर आशंकाओं के भाव में पैदा कर रहा है। हमारा प्रेम डूब रहा है, हमारे बीच का भाग रहा है। चैन, वो हिरन हो रहा है। भीतर जैन की आंखों में आंसू थे, इधर पराक्षी की आंखों में थी मक्कारी। जैन के आंसू कुछ कहना चाहते थे। मैं नहीं कह रही कि पराक्षी की वो पिशाचनी है। मुझे उस पिशाचनी होने का संदेह है, मगर भेड़िया के हृदय में सुकन्या है। उसकी आंखें पराक्षी को सुकन्या के रूप में देखनी है, इसलिए खतरनाक है खुद भेड़िया के लिए। मुझे कोबी की मदद लेनी होगी। अरे अरे, ये पराक्षी रहस्यमय अंदाज में क्या कर रही है? ये फिर से जंगल की ओर जा रही है। जैन कोबी खोज में निकला। कोबी मेरी बात कब सुनेगा? लेकिन रात बेरात जंगल में अकेले निकलना खतरनाक हो सकता है, और आज रात तेरा खून पी जाएगी निशाचरी। पिशाचनी के रातों को भाग गए थे भेड़िए। ओहो, जंगली भेड़िए कहकर वुफ। कोबी की भेड़िया फौज के सिपाही थे वो जंगली भेड़िए। ये मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक पिशाचनी का आवाज़ पाकर मेरे निकट आने की ज़रूरत भी नहीं कर रहे। वुफ वुफ गर्र। ये मेरे पास नहीं आ रहे, मगर मैं इनके निकट जा सकती हूँ। हाँ, गर्र वुफ वुफ। ये जैन के रक्षक भेड़िए हैं, मेरी भेड़िया फौज के सिपाही। इनके पास तो मौत भी को भी फटकने की इजाज़त नहीं है, जबकि ये मौत के दूत बनकर किसी के पास भी फटक सकते हैं। तूने इन पर अपने पंजे चलाने की जरूरत कैसे की? कर्र वुफ वुफ वुफ, गर्र वुफ वुफ। अब अंजाम भुगत। वो फराम करो, तुम यहाँ के खड़े हो, जाओ जैन के पीछे जाओ, वो अकेली है, रोको उसे। वुफ। और वो कमबख्त कहाँ गई? वो भाग गई, वरना मारी जाती आज को भी क्या। तो भेड़िया ने राह रोक ली थी जैन की। कोबी भी आ पहुँचा। भेड़ियों ने आधी रात को क्या सूझी तुम्हें जंगल में घूमने की? भोजन बनने का शौक है क्या? जवाब दो। कोबी, मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी। जैन कोबी को पिशाचनी के बारे में बताती चली गई। पिशाचनी के जबड़े क्रोध से बिछे थे। बस अब ज़्यादा देर नहीं, तेरी रगों में बहता खून का ताकत अब मेरी रगों में दौड़ेगा कोबी। बाँ, मैंने भी क्या किस्मत पाई है। तेरे पास ही आ रही थी निशाचरी। तेरा खून पाए बिना निशाचनी को वो ताकत नहीं मिलेगी जो कोबी का खून पीने के लिए मुझे चाहिए। और तेरा खून पीने के लिए जितनी ताकत मुझे चाहिए स्क्रैच, वो मैंने हासिल कर ली है। मेरे सिर से तेरा खतरा आज हमेशा के लिए टल जाएगा।
क्री 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 क्री। ताकत ताकत ताकत, वाह गजब की ताकत मिल रही है मुझे इस बैल के रक्त से। आज कोबी का रक्तपान मेरी मंजिल है, जहाँ तक मैं सरलता से पहुँचूंगी। इसके बाद मिल जाएगी पूर्ण पिशाचनी की शक्तियाँ और मैं बन जाऊंगी पूर्ण पिशाचनी। हा 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 हा, पूर्ण पिशाचनी, हाँ ये तो पिशाचनी वही लगती है। उफ, कोबी को भी मेरे साथ गवारा नहीं हुआ, उसने मुझे डांट कर भेड़िया फौज के सिपाहियों के साथ किले की तरफ भेज दिया। इस वक्त तो मैं पिशाचनी को पकड़ सकती थी, मगर बहुत विपसद व क्रूर है ये, कहीं से पराक्षी नहीं लग रही। पूर्ण पिशाचनी बनने के बाद तुम मेरे साथी बन जाओगे, मैं मदद के लिए बुलाऊंगी, तुम्हें आना होगा। ओहो ओह नो, ये पराक्षी है। पिशाचनी शक्तियाँ जब उस पर हावी होती होंगी तभी इसका विपसत रूप पिशाचनी जैसा विपसत होता होगा। उसके पास एक लवादा है जिसने उस वक्त तोड़ लिया लेती है, तो उस वक्त वो उस लवादे में अपनी कमर पर बेल्ट की तरह बांध चुकी होती है। कोबी ने चैन को डांट कर भगा दिया, मगर पिशाचनी उसकी चैन में थी। वो उसी समय उसकी हकीकत पता चल जाती तो खून चूसने वाली उस चमगादड़ की खाल फाड़कर किसी पर सुखाड़ डालता। गर्र, वो सूंघो चमगादड़ी को, इस वक्त होगी कहीं रक्त चूसनी। अरे ये तो वही बैल है, तुझे तो मैंने उठाकर फेंका था, अभी तक मरा नहीं तो कम होगा और लेगा कोबी से पंखा। हम फाम क्रांक का ओलों की बारिश की तरह गदाओं की बारिश शुरू कर दी कोबी पर। आह, कौन मार रहा है? धाड़ धाड़ धाड़। बुल जंगली बुल्ला, हमें देवता की तरह पूजनी है। ये ना सिर्फ हमारे कबीले का रक्षक है बल्कि जंगल के दूसरे लोगों का भी संकट से मदद करता है। तू भी उनकी मदद को पहुंच जाता है। सड़ाक कड़ाक, तूने हमारे देवता को मरणासन करके अक्षम अपराध किया है। बुल्ला को तो हम कुछ नहीं होने देंगे, मगर तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को डाल देंगे। स्क्रैच, जंगल को आखिरी बार देख लो। धम्ब धाड़ धा धम्ब धम्ब धम्ब। कोबी ने थाम ली उनकी टांगें। तुम्हारा बैल अकेला नहीं मरेगा, तुम सब भी उसके साथ ही मरोगे। आराम करो और कितना पिटते हुए देखोगे। गर्र, टूट पड़ो इन नामरादों पर। वफ 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 वो मड़ा कुशल लड़ाके थे बुल जंगली, उग्र लड़ाका था कोबी भी। कोबी ने पूंछ छीन ली, एक कंटीला गदा छीन ली थी, एक कंटीली गदा। साए बैलों को भी चाबुक से ही हाँका जाता है। ओफ ओफ सड़ाक ओह। बुल्ला ने रस्सा कसी की तरह जकड़ ली कोबी की पूंछ। हम खींचो, उखाड़ फेंको शैतान की पूंछ। कोबी की पूंछ को कोई उगाता हुआ पौधा नहीं है जो उखाड़ फेंकोगे। थड़ सियाँ साए, कोबी की पूंछ तो खुद पहाड़ भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। साए साए साए, बुल जंगली पर संकट पड़ने वाला था। हे भेड़ी देवता मदद। बुल जंगली हार मानने वाला नहीं था। थड़ 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 थड़, हार तो कोबी मानने वाला नहीं था। थम 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 थम, चले थे कोबी से भिड़ने। दोबारा सामना करे तो झाड़ियों की तरह ज़मीन में गाड़ दूंगा। तब कोबी के आदेश पे उसके हाथ से गदा हो गई गायब। क्षमा 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 बुल क्षमा। घर बुल को सहारा दो, इसे अवधूत के पास ले चलो। अब जगाना होगा अवधूत को, भंग करनी होगी उसकी साधना। बुल्ला अवधूत का वाहन है, अवधूत की साधना भंग होगी तो उसका कहर टूटेगा कोबी पर। पिशाचनी की नज़रें कोबी पर ही थीं। कोबी बुल्ला के बाद अब मेरा होगा अगला शिकार। हा हा। तो अब क्या होगा? कौन किसका शिकार बनेगा? कोबी पिशाचनी का, पिशाचनी कोबी का, या कोबी अवधूत का, या कोबी का शिकार करेगा अवधूत? पिशाचनी अभी मिल जाए तो फाड़ कर सुखा दूँ, मगर बचकर कहाँ जाएगी? किले में तो मिली जाएगी भेड़िया के पास। कोबी का शिकार बनेगा अवधूत। पढ़ें अमर प्रेम सीरीज की एक और कॉमिक। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी ये कॉमिक्स हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अवधूत में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।